वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक सुबेदार मेजर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना, एक सोल्जर, आपसे कुछ बातें शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा दोस्तों। ठीक है, अगर उसमें आप सहमत हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने एक घटना समाचार के अंदर सुनी भी होगी, और जिसको सुन के मुझे तो बहुत बुरा आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बुरा लगा होगा कि डबरा, ये एमपी की एक विधायिका, डबरा की एक एमपी के अंदर डबरा की एक विधायिका इमरती देवी, इमरती देवी को कमलनाथ नाम कम एक एक्स मुख्यमंत्री कमलनाथ, ठीक है, जिनकी उम्र हो चुकी है और उनका दुनिया से रुखसत होने का टाइम तकरीबन आ ही चुका है। ठीक है, पैर पैर कब्र में, उन्होंने माला झप के जो है हरिद्वार की ओर निकल जाना चाहिए था। लेकिन राजनीति का जो कीड़ा है ना, इसमें वो चंद्ररास लगा होता है दोस्तों। जो मरते मरते तक अगर आदमी मर भी रहा हो ना, लाठी टेक के भी नहीं चल पा रहा हो, फिर भी इस कीड़े, इस चंद्ररास को खाने से वो बंदा चूकता नहीं है। ठीक है, ये कमलनाथ वो शख्स है कि दोस्तों कभी भी महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं की इज्जत करें, महिलाओं को मान सम्मान दें दोस्तों। कमलनाथ ने आज एमपी के अंदर जो भाषण मतलब कमलनाथ जो एमपी के अंदर जो बोला है, लोगों के सबके नाम लिए उसने। और उसके बाद इसका नाम इमरती देवी जी का, जो सिविल कास्ट से आती है और देश की लेडी, जब मुद्दा ये नहीं कि वो सिविल कास्ट की है किसकी, से मुद्दे को मैं बीच में लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये उनकी आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूँ कि वो सिविल कास्ट से आती है। सबसे पहले पहले वो कांग्रेस की विधायिका थी, कांग्रेस के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर थी, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि उनका कहना है, इमरती देवी खुद रो रो के, वो खुद रो रही थी, उनका रोते हुए वीडियो वायरल हुआ दोस्तों। उन्होंने खुद बताया कि जब मैं इनके पास जाती थी मुख्यमंत्री, जब ये थे कमलनाथ नाम का शख्स, जो ये कांग्रेस का है, जिसका नाम लेना मैं पसंद भी नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसे घटिया इंसान का, जो देश के मतलब देश की महिलाओं का सम्मान नहीं करता, इसकी इज्जत नहीं करता ना, ऐसे नेता को नेता नहीं होता है। इस ऐसे सड़े हुए लोगों को ना हमारे देश के अंदर बहुत आज़ादी है दोस्तों, जिसकी वजह से ये लोग जो मर्जी आई वो बोल देते हैं, और हम सिर्फ डिबेट करते रह जाते हैं, और हम डिबेट सुनते रह जाते हैं, और लास्ट में इनके साथ होता कुछ नहीं है। वैसे महिला आयोग ने इनको सम्मन भेजा हुआ है, और पूछा गया, कारण पूछा कि आपने ऐसे भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया। ठीक है, वो महिला खुद बताती है, अपनी इमरती देवी जी खुद बताती है, जो सिविल कास्ट से आती है। उन्होंने खुद बताया हुआ कि जब मैं उसको वहाँ जाती थी, इसके ऑफिस में जाती थी, कमलनाथ के ऑफिस में, तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती करता था, बहुत टॉर्चर करता था, और ये कुर्सी पे बैठने के लिए भी नहीं देता था। जब मैं जाती तो खुद ही खड़ा हो जाता था, बोलता मेरे पास इतना पैसा नहीं, वो नहीं है, और ये प्रोग्राम वगैरह ये जो भी लाती है आपकी, ये करना है, वो करना है, यहाँ पे काम करना है, काम करना करके मेरे को बेइज्जती करता था, टॉर्चर करता था ये, और परेशान करता था। ठीक है, और दोस्तों एक वीडियो जो सोशल वीडियो वायरल भी हो रहा है, और समाचार में आप देख भी रहे होगा, जिस समय वो कमलनाथ नाम का बुढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, जो मैंने आपको बताया कि चौनप्राश, जो राजनीति का जो चौनप्राश है, सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने का जो चौनप्राश है ना, जिसके खाने के आदमी जो है मरते दम तक उसको छोड़ना नहीं चाहता है, और वो सोचता मरने के बाद ऊपर भी जाके भगवान के सामने भी वहाँ भी नेता बन के घूमूंगा, और मतलब अपनी दादागिरी अपनी वो दिखाऊंगा। लेकिन वो ये भूल जाता है उम्र की पड़ाव के अंदर ना, लास्ट हाथ में जब बंदे का जब रुखसत होता ना, उसको कीड़े, मतलब कोई इंसान, मतलब उसके कर्म ही उसको घृणित करते हैं, उसके परिवार को घृणित करते हैं। वो किस संस्कार का इंसान होगा वो कमलनाथ, आपको पता है। ठीक है, कौन से संस्कार होंगे। बहुत से जिस नेताओं ने भी इस तरीके से लोगों की, लेडीज़ों का मान हनन किया हुआ है ना, ऐसे गंदे और घटिया लोगों का जो है देश की जनता ने बहिष्कार करना चाहिए, और वो समय आ चुका है दोस्तों। ठीक है, जिस तरीके से इसने उनका नाम पुकारते माइक के आगे खड़ा होके उस जनसभा को, पता नहीं कौन सी जनसभा है वो, ठीक है, क्योंकि वहाँ की हंसी की ठहाके सुन के मुझे लगा कि वहाँ पे किल कल्चर के लोग बैठे होंगे, और वो किस तरीके से अपने माँ बाप, अपनी बहन, अपनी बच्चियों का सम्मान करते होंगे, और किस तरह से अपनी बहनों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को किस नज़र से वो लोग देखते होंगे। ठीक है, इमरती देवी रो रही है, तो रो रही के बयान कर रही थी कि मुझे, मतलब कि देखो यार, हद होती है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट हाथ डाल के उसको उठा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि होती है। सुप्रीम कोर्ट को ये जब क्लियर हो जाता है, और कि मतलब इसने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उसमें सिर्फ कारण बताओ नोटिस देखिए, ये इनके लिए नहीं, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, ये हत्या से भी बड़ा जुर्म है, जो इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करता है आइटम कह के। अब अपने घर में अपनी माँ को भी, कमलनाथ जी, आप अपने घर में अपनी माँ को आइटम कहते हैं? अपनी औरत को आपने कभी आइटम कहा है? अपनी बच्ची को आपने आइटम कह के पुकारा है? एक वो विधायिका है, सिविल कास्ट से आती है, और वहाँ कहते हैं एमपी की वो एक विधायिका है, और उसको आप मतलब आइटम कह रहे हो, पूरी दुनिया हंस रही है?
और उन लेडीज़ों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि इमरती ने खुद बताया कि वहाँ पे एक आध लेडीज़ और भी थी जो दांत दिखा के हंस रही थी, जिनको चमचा गिगा जो चमड़ा जो खा रही है ना, जो किसी की महिलाओं की इज्जत सम्मान से उन्हें खुले देना नहीं है ना, वो अपने में एक लेडीज़ है, नाम की लेडीज़ है, मतलब भगवान ने उसको लेडीज जरूर बनाया है, लेकिन इस चीज़ों में वो लोग मतलब इस चीज़ को नहीं देखती कि लेडी का सम्मान हो रहा नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं है। वो वहाँ पैसे कमाने को अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से जोड़ने के लिए बने हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि कितना फैसिलिटी है इन लोगों को। ठीक है, जियो का 399 रुपये का पूरा नाइट 3 महीने का रिचार्ज हो जाता है, 400-500 रिचार्ज हो जाता है। इनको 15-15-20 हज़ार का तो वो मिलता है, अलाउंस मिलता है इन चीज़ों का, और 1.5-2 लाख के अलाउंस में ये लोग चले जाते हैं यार। इतनी फर्स्ट क्लास गाड़ी मिलती है, हवाई सेवा मिलती है, फ्री की सेवा मिलती है, घूमने का ऐसा आराम मिलता है, परिवार के साथ घूमने के लिए टूर मिलते हैं, 5-6 फ्री के टूर मिलते हैं। हराम की खाने की जो इस तरह की आदत ऐसे नकारे लोगों को पड़ जाती ना, ये लोग ये भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। दोस्तों इसकी बड़ी उससे मैं मतलब निंदा करता हूँ कि जिस तरीके से इस इंसान ने, इस बुढ़ाऊ ने, कमलनाथ नाम का जो भी है हिंसक प्रवृत्ति का इंसान, जो पूर्व मुख्यमंत्री था एमपी का, और शिवराज सिंह चौहान जी, आपने इसमें स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे मुख्यमंत्री बन के बैठे हो, तो आपने वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि एमपी की एक विधायिका के साथ इस तरीके का वो हुआ है, तो हम देखना चाहते हैं कि आपकी कितनी पावर है। महिलाओं ने उनको समझ भेजा हुआ है, लेकिन ऐसे कलंक इंसान को ना जनता भी जागरूक होनी चाहिए। दोस्तों वोट उसी को दो जो इस लायक होता है, ठीक है। पैसे में बिकना मना है, किसी भी गलत मतलब उसमें जाके किसी गलत इंसान को अगर 5 साल के लिए अगर आपने एक बार गलती से जिता दिया ना, तो 5 साल झेलना मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरीके से शिवसेना को और कांग्रेस को आप महाराष्ट्र में जनता ने जिताया है और अभी खून के आंसू पी रही है, खैर आने वाले समय में तो उनका पतन हो गया, क्योंकि शिवसेना पहले थी, ठीक है। अभी ये शिवसेना हो गई है, शिवसेना पहले थी। और जो भोले का सम्मान करते थे, बाबा साहब ठाकरे की थी, उनका जलवा अलग ही था यार। उन्होंने पूरे देश विदेश में जिनका डंका बोलता था, अब तो उन्होंने जो है वो जो समाज और माहौल उन्होंने बाबा साहब ठाकरे ने बनाया था, इन्होंने उसको कलंकित कर दिया और बिल्कुल मतलब एक काला अध्याय के रूप में इन्होंने कर दिया है। तो दोस्तों इसकी वो करनी चाहिए, मतलब निंदा करनी चाहिए। और दूसरा जो है राहुल गांधी ने भी इसमें एक कमेंट दिया था। उसने बोला था कि इमरती को जो है जलेबी में बताते हैं कि पहले भी ये राहुल गांधी ने भी बोला था कि इमरती को जलेबी में परिवर्तित कर दिया जाए। इमरती का मतलब इमरती मिठाई होती है, और उस कमीने को इन लोगों को पता नहीं है, जल्लाद लोगों को, जाहिल लोगों को कोर्ट ने इस पर नज़र रखनी पड़ेगी और कोर्ट ने इसमें कानून सख्त लाने पड़ेंगे, जिससे ये जो है ना, ये देश धीरे धीरे डूबता जा रहा है, ठीक है, जो है दलदल के अंदर डूबता जा रहा है दोस्तों, धीरे धीरे भारत का पतन होते जा रहा है। और ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि यहाँ पे ना गुंडा राज खुलेआम हो रहा है, खुलेआम, जिसकी मर्जी आ रही जो कर रहा है, जो आ रहा है मीडिया को पीट दे रहा है, जो आ रहा है मीडिया को उठा ले रहा है, चौथे स्तंभ को उठा ले रहा है, जिसकी जो मर्जी कर रहा है। और हत्या को भी कहते बेकसूर साबित करने के लिए ये लोग इधर का जोर लगा दे रहे हैं। इनको जनता के काम से कोई लेना नहीं है, लेकिन मीडिया को गिराने में युद्ध लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं जो है कड़ी तौर पे निंदा करता हूँ दोस्तों। आप करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन महिला का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। ये इंडिया सोल्जर की राय है, बाकी जैसा आपको लगता है वो आपकी चॉइस है, लेकिन जो गलत है तो वो गलत है दोस्तों। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा भी नवरात्र में आपको पता ही है दोस्तों कि 9 दिन का व्रत रहता है, जिसमें मैं खाली पानी पीता हूँ, ठीक है, 2 टाइम पानी पीता हूँ, और उसके अलावा अन्न फ्रूट वगैरह कुछ भी ग्रहण नहीं करता हूँ। और इस नवरात्रों को मैं हर साल में 2 बार जो है बेहतरीन से इंतजार करता हूँ, और बहुत ही अजीब पॉजिटिव एनर्जी रहती है, और जो दिल को बहुत सुकून देती है और आत्मा को तरोताज़ा करती है और शांति प्रदान करती है। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।